बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल और आज के लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो डिडक्शन ऑफ गैस लॉज है। तो सबसे पहले हम डिड्यूस करेंगे बॉयल्स लॉ को फ्रॉम P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। ये आप इक्वेशन स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। इसी इक्वेशन को यूज़ करके हम बॉयल्स लॉ को डिड्यूस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना इस टॉपिक का आगाज़ इस इक्वेशन से। तो इक्वेशन है आपके पास P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। अब डेंसिटी के बारे में जानते हैं कि डेंसिटी जो आपके पास मास एन वी के बराबर होगी। ये वैल्यू जो है आप इसके अंदर सब्सटीट्यूट करें तो 1/3 रो की जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद कुछ वैल्यू इस तरह हो जाएगी। और हम ये भी जानते हैं कि एन वी जो है आपके पास n/v के बराबर होता है। तो ये वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर आप सब्सटीट्यूट कर दें तो ये वैल्यू आपके पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये v डिवाइड हो रहा है, यहाँ के p से मल्टीप्लाई कर जाएगा तो आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह से रह जाएगी, यहाँ n भी रहेगा। अब इस चीज़ को आप काइनेटिक एनर्जी में चेंज करने की कोशिश करें। इसके लिए आप इस पूरी एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा दें। मैं इसको यूँ लिख देता हूँ 2/3 n कांस्टेंट बाहर ले आता हूँ और 1/2 mv स्क्वायर। कुछ भी देख 2 और 2 दोबारा कैंसिल होके वापस वही एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये सिंपल आपने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया यहाँ पे और n को सिंपली ब्रैकेट से बाहर ले। ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन जो है काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है। तो ये चीज़ हो जाएगी आपके पास 2/3 n के ई। और के प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने प्रूव किया था कि 3/2 के टी के बराबर है। तो इसकी जगह आप यूँ भी लिख सकते हैं 2/3 n इंटू 3/2 के टी लिख सकते हैं। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल। तो बाकी जो चीज़ आपके पास रहेगी वो आपके पास रह जाएगी पी वी इज इक्वल टू एन के टी। अब बॉयल्स लॉ स्टेटमेंट उसकी क्या है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें तो वॉल्यूम और प्रेशर क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रख लेते हैं तो के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ऑलरेडी एक कांस्टेंट है। एन जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी एक कांस्टेंट है। तो ये पूरी जो टर्म है क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट लिख देते हैं यहाँ, टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट देन आपकी राइट हैंड साइड्स टोटली क्या हो जाएगी, कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। तो पी वी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कांस्टेंट। और ये जो एक्सप्रेशन है किस चीज़ का है, बॉयल्स लॉ का है। उसके बाद हम डिड्यूस करेंगे चार्ल्स लॉ को इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए। Deduce Charles' law from P is equal to 1/3 रो वी स्क्वायर। ये सिमिलर वही स्टेप है, सेम टू सेम वही स्टेप्स हैं। एट द एंड थोड़ा सा चेंज करना होगा। लेट्स स्टार्ट अगेन फ्रॉम द इक्वेशन P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। रो अगेन किसके बराबर है, मास एंड नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। बट एन वी जो है आपके पास किसके बराबर होगा, n/वॉल्यूम के बराबर है। ये तमाम रो की ये वाली वैल्यू आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दें तो आपके पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी n/v वी स्क्वायर। वी डिवाइड हो रहा है, यहाँ इससे मल्टीप्लाई करवा दें इसको
तो ये आ जाएगा आपके पास 1/3 m n v मीन स्क्वायर। उसके बाद आप क्या करें, n को बाहर लें और 2 और 3 से 2 और मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें। तो 1/3 n आपका बाहर आ चुका है m v स्क्वायर। इसी एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें, सिमिलरली जैसे आपने बॉयल्सला के केस में किया था। ये एक्सप्रेशन अगेन किसके बराबर है आप लोगों के पास, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। और आप काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी जानते हैं आप लोग किसके बराबर होगी, 3/2 kT के बराबर है। ये वाली वैल्यू आप इस इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट कर दें तो ये आपके पास PV इज इक्वल टू 2/3 n, के की जगह आप 3/2 kT सब्सटीट्यूट कर दें। 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो सिंपल जो चीज़ रहेगी NKT। ये V प्रेशर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके इसको क्या कर दें आप डिवाइड कर दें, NK/T हो जाएगा। अब यहाँ राइट हैंड साइड के ऊपर देखें, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख दें तो ये Kn ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगे। अब या फिर T को आप इस तरफ लेके आ जाएं तो V/T इज इक्वल टू NK/P इफ प्रेशर केप्ट कांस्टेंट। जब आप प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, Vp, N और K ऑलरेडी कांस्टेंट्स हैं, P को आप खुद से कांस्टेंट रखवा रहे हैं, तो जब पूरी राइट हैंड साइड आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और आप जानते हैं कि जब आप कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम और टेम्परेचर की स्टडी कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, चार्ल्स लॉ होता है आपके पास। तो ये एक डेरिवेशन थी, डिडक्शन थी इस इक्वेशन में से चार्ल्स लॉ की। या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू, सॉरी ये टेम्परेचर था इस इक्वेशन के अंदर, V प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। जब आप प्रेशर कांस्टेंट रख लेंगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग किस चीज़ की स्टडी कर रहे होते हैं, आप जब हीट और उसके फ्लो की स्टडी कर रहे होते हैं, हीट को की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की जाती है, हीट को किस तरह यूजफुल पर्पस में इस्तेमाल किया जा सकता है, हीट से क्या क्या बेनिफिट्स आप हासिल कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, थर्मोडायनामिक्स। दो वर्ड्स का ये कॉम्बिनेशन है, एक थर्म का और डायनामिक्स का। थर्म मीन्स यहाँ पे क्या है, हीट है, डायनामिक्स का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन इन पावर। आप पावर में उसे कैसे चेंज करेंगे, उससे यूजफुल वर्क कैसे लेंगे। तो थर्मोडायनामिक्स तो को हम कह सकते हैं, जो हीट मीन्स जो आपकी क्या है, थर्म है, इसको आप हीट कह रहे हैं, और डायनामिक्स क्या कह रहे हैं, पावर को कह रहे हैं आप। हीट से पावर कैसे जनरेट होगी, तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनको थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने से पहले वो टर्म्स का आपको आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहली टर्म जो है सिस्टम है। सिस्टम क्या चीज़ होती है, एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। फॉर एग्जांपल एक बैलून है, वो क्या एक गैस उस बैलून के अंदर मौजूद है, तो जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ सिस्टम। या आपका एक कॉफ़ी का कप हो सकता है आप लोगों का, वो भी एक सिस्टम हो सकता है, एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें जो है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, जो आपके अंडर ऑब्जर्वेशन होती हैं, दैट इज़ नोन एज सिस्टम। सिस्टम भी डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स होते हैं आपके पास। अगर मैं काइंड्स ऑफ सिस्टम की बात करूं, तो सबसे पहले जो सिस्टम है वो आपका ओपन सिस्टम है,
देन आता है आपका क्लोज सिस्टम आता है, देन आपका आइसोलेटेड सिस्टम आता है। ओपन सिस्टम के अंदर क्या, ओपन और क्लोज के अंदर क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जांपल एक आप टी का कप ले लें, टी के कप में क्या हो रहा होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है, आपकी जो चाय है इसके अंदर मौजूद है, टी मौजूद है, गर्म होगी, गर्म होने के बाद आपने देखा होगा वेपर्स और बुखारात में वो टी जो होती है चेंज हो रही होती है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो टी आपकी क्या हो रही होती है, ठंडी भी हो जाती है। तो ये ऐसा सिस्टम है जिसमें आपका मैटर भी चेंज हो रहा होता है, मैटर भी आउट हो रहा होता है, और साथ साथ एनर्जी भी आउट हो रही होती है। तो ऐसे सिस्टम को आप क्या कह रहे होते हैं, ओपन सिस्टम कह रहे होते हैं। अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करें तो आप एक गिलास, कोल्ड वाटर का एक गिलास ले लें आप लोग। कोल्ड वाटर ऑफ ग्लास में क्या हो रहा होता है कि पानी को रखते हैं अगर आप, तो थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा, यानी कि हीट इन या आउट हो रही होती है सिंपली, लेकिन कोई मैटर यानी वाटर जो है वो आउटसाइड नहीं जा रहा होता। तो अगर सिंपली आपकी हीट इन एंड आउट होगी तो ऐसे सिस्टम को आप क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम कहेंगे। लेकिन अगर आप कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं एक थर्मोफ्लास्क के अंदर, एक थर्मोफ्लास्क पड़ा हुआ है आप लोगों के पास और इसके अंदर कॉफ़ी मौजूद है, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ ना आपकी कॉफ़ी जो है उसकी हीट इन एंड आउट हो सकती है, ना इटसेल्फ कॉफ़ी जो एक मैटर है वो भी ना ही इन होगा ना ही आउट होगा। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो तीनों में डिफरेंस आपने जाना कि ओपन सिस्टम के अंदर एनर्जी और मैटर दोनों इन एंड आउट हो सकते हैं आपके सिस्टम में से। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, अ कप ऑफ टी, और ग्लास ऑफ जो वाटर है, कोल्ड वाटर जो है वो क्लोज सिस्टम के अंदर आता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी हीट इन एंड आउट हो सकती है, आपका मैटर इन एंड आउट नहीं होगा। तो सच सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। एंड आइसोलेटेड सिस्टम है नाइदर हीट नॉर आप मैटर कम्स इन एंड आउट, तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। सिस्टम के बाद जो आपकी थर्मोडायनामिक्स की सेकेंड टर्म है वो आपकी है सराउंडिंग्स। एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग्स। सिस्टम के बाहर जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी, सराउंडिंग कहलाएंगे। और थर्ड टर्म जो है आपके पास बाउंड्री है। फॉर एग्जांपल सराउंडिंग के अंदर एक टेबल के ऊपर अगर आपने चाय का कप रखा हुआ है तो सारे का सारा जो टेबल होगा वो आपकी किस चीज़ के अंदर आएगा, सराउंडिंग के अंदर आएगा। आपका रूम क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। उसके बाद बाउंड्री क्या चीज़ होती है, बाउंड्री वो चीज़ जो आपके सिस्टम को और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड बाउंड्री। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। फोर्थ टर्म जो है आपके पास हीट रेजर्वायर है। हीट रेजर्वायर क्या चीज़ होती है कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी बॉडी जिसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा और उसमें हीट के इन और आउट होने से उसके टेम्परेचर में कोई खासा फ़र्क ना पड़े, टेम्परेचर चेंज ना हो, थोड़ी सी आप हीट इन उस सिस्टम के अंदर कर दें, हीट निकाल भी दें, और टेम्परेचर के ऊपर अगर उस सिस्टम के फ़र्क ना पड़े तो ऐसी चीज़ को आप क्या कह रहे होते हैं, ऐसी बॉडी को आप हीट रेजर्वायर कह रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है आपकी वो हीट इंजन है। हीट इंजन एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपके हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है, और ये तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहला हिस्सा जो है इसमें हॉट रेजर्वायर है, सेकंड जो है आपका ये वर्किंग सब्सटेंस है इसके अंदर, और थर्ड वन जो चीज़ होती है इसके अंदर वो है कोल्ड रेजर्वायर है। याद रखिएगा हॉट रेजर्वायर इसका टेम्परेचर हायर होता है और इस टेम्परेचर को आप T1 से डिनोट करते हैं। वर्किंग सब्सटेंस कोई भी गैस हो सकती है, कोई भी मटेरियल जो आप अपने हीट इंजन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं वो होगा, और कोल्ड रेजर्वायर का टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, T2, या ऑलवेज लोअर देन हॉट रेजर्वायर T1 से होता है। T2 की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन T1। अगर इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको शो करना चाहूँ
तो कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी इसकी। ये आपका हॉट सोर्स है, हॉट रिजर्वायर है, या इसका दूसरा नाम सोर्स भी कहते हैं इसका, और इसका टेम्परेचर T1 होता है और ये आपको हीट Q1 प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके बाद इस हीट का कुछ हिस्सा जो है आप एक यूज़फुल वर्क के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और कुछ हिस्सा जो है रिजेक्ट होके आपका सिंक की तरफ चला जाता है। और ये आपके पास सिंक मौजूद है जिसे कोल्ड रिजर्वायर भी कहा जाता है और इसका टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है, T2 रहता है। तो दिस इज़ हीट इंजन। और ये आपके 3 हिस्सों पे जो मुश्तमिल बता दिया मैंने आपको, सोर्स का या हॉट रिजर्वायर का जिसका टेम्परेचर T1 है, दूसरा कुछ वर्किंग सब्सटेंस जो हीट की फॉर्म में फ़्लो कर रहा होता है, कोई भी गैस कुछ भी हो सकता है, Q1 फ्लो कर रही है, उस Q1 का कुछ हिस्सा एज ए वर्क और कुछ हिस्सा रिजेक्ट, और जो रिजेक्ट होगा आपका वो कोल्ड रिजर्वायर या सिंक के अंदर हो रहा होता है जहाँ का टेम्परेचर आपका T2 है। उसके बाद हम 6th टर्म जो है आपकी थर्मोडायनामिक्स के अंदर वो रेफ्रिजरेटर की है। रेफ्रिजरेटर और इंजन में क्या फ़र्क है कि रेफ्रिजरेटर एक ऐसा सिस्टम है जो कोल्ड हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ क्या कर रहा होता है, शिफ्ट कर रहा होता है। आप इसी चीज़ को अगर आप रिवर्स कर दें तो आप क्या बना सकते हैं कि कोल्ड रेफ्रिजरेटर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक और, इसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, सबसे पहले आपको कंप्रेसर चाहिए होगा, भी आपको कंडेंसर चाहिए, और थर्ड वन वर्किंग सब्सटेंस कि कौन सी गैस आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर। और इसकी डायग्राम जो होगी सिमिलर होगी, लेकिन हम ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे इस जगह पे। अब आपको कंप्रेसर की मदद से इस वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर काम करना होगा ताकि ये जो टेम्परेचर T1 है यहाँ से आप हीट को हॉट रिजर्वायर की तरफ सोर्स की जानिब मूव करवा सकें। सिंक से लोअर टेम्परेचर से कोल्ड बॉडी टेम्परेचर से हीट को आपने कहाँ ट्रेवल करवाना है, हॉट बॉडी की तरफ ट्रेवल करवाना है। तो इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। दिस इज़ द रिवर्स ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन का ये रिवर्स हो रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड वर्ड रेफ्रिजरेटर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।